इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 9 को। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लेन दिखाया जाता है और वो अपने साथियों को एक्टिंग मेथड के बारे में बताने के लिए नोट्स लिख रहा होता है ताकि वो अच्छी तरह अपने साथियों को इसके बारे में बता सके और वो सभी लोग अपनी पावर्स की वजह से मॉन्स्टर ना बने। तभी क्लैन को वहाँ कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और एक सोल उसके कमरे में घुस जाती है जिसके ऊपर क्लैन अपनी गन को पॉइंट कर लेता है और वो स्पिरिट क्लैन से बोलती है कि क्लैन मुझ पे गोली मत चलाना, मैं डेली हूँ। मुझे पता है कि ये सही टाइम नहीं है विजिट करने का, पर मुझे अभी अभी स्मिथ का लेटर मिला है जिस वजह से ये मैटर अर्जेंट हो जाता है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ सीक्रेटली बात कर सकूँ। वैसे क्या तुम इस रूम को अपनी स्पिरिचुअलिटी से फिल नहीं करना चाहोगे? क्योंकि एक फीमेल की आवाज तुम्हारे कमरे से आने पर तुम्हारे भाई बहन को अजीब लग सकता है, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्लेन को यकीन हो जाता है कि वो सोल डेली की ही है, जिस वजह से वो अपने रूम को स्पिरिचुअलिटी से सील कर देता है। फिर वो उससे बोलती है कि स्मिथ ने मुझे बताया कि तुम सीक्वेंस 8 के बियॉन्डर बनना चाहते हो, जिसके लिए तुमने एप्लीकेशन भी दे दी है और उसे तुम्हारी बहुत चिंता है और मुझे पता है कि तुम्हें एक्टिंग मेथड के बारे में पता लग गया है। क्लेन बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और वो बोलती है कि ड्रामे करना बंद करो। इतने शॉर्ट टाइम में पोशन को डाइजेस्ट करना एक्टिंग मेथड से ही पॉसिबल हो सकता है, या फिर तुम किसी बुरी एंटिटी के कांटेक्ट में आ गए हो और इसके लिए तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। और क्लेन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सारी नॉलेज एवरनाइट गॉडेस की देन है। फिर वो बोलती है कि फिर तो ठीक है, वैसे मुझे पोशन को डाइजेस्ट करने में 2 साल लग गए और तुमने तो इसे 2 महीनों में ही डाइजेस्ट कर लिया। ये कितनी ज्यादा गलत बात है ना। और क्लेन बोलता है कि मैम, क्या हेडक्वार्टर्स एक्टिंग मेथड के बारे में जानता है? एवरनाइट ऑर्गेनाइजेशन थर्ड इपॉक से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी किसी भी लो रैंक के नाइट हॉक को इसके बारे में नहीं पता। क्या इसका कोई रीजन है? फिर वो बोलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक्टिंग मेथड के बारे में उसे ही बता सकती हूँ जिसे इसके बारे में पहले से ही पता हो। हेडक्वार्टर्स नहीं चाहते कि कोई भी एक्टिंग मेथड के बारे में जाने और वो लोग हमें कसम दिला देते हैं और इसी वजह से मैं स्मिथ को भी इस बारे में नहीं बता पाई हूँ। तो इसलिए क्लेन, तुम्हें जल्द से जल्द अपने साथियों को इस बारे में बताना होगा क्योंकि चर्च का एक बंदा वहाँ पर आ रहा है। तुमने इसे 2 महीने में ही पता लगा लिया है, तो इसलिए चर्च तुम्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है और वो लोग जल्द से जल्द तुम तक पहुँचकर तुम्हें कसम दिलाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। और क्लेन बोलता है कि चिंता मत कीजिए मिस डेली, मैं कल ही अपने सारे साथियों को इसके बारे में बता दूंगा। फिर क्लेन हेडक्वार्टर चले जाता है जहाँ वो सब लोगों को इकट्ठा कर लेता है और नील ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि क्लेन 2 महीने में ही अपने आप को लेवल अप करने वाला है। तो क्लेन सबको बताता है कि लेवल अप के लिए सबको अगले पोशन का नाम पता होना चाहिए और अपने पाथवे के अकॉर्डिंग एक्टिंग करनी चाहिए ताकि पोशन जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो सके। तब नील को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है कि वो 20 साल पहले क्लेन से क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर उसके बारे में उसे पहले पता चल जाता तो वो अपनी वाइफ और साथियों को बचा सकता था। तभी चर्च से एक बंदा वहां पर आ जाता है जिसके बारे में रोज़ेल सबको बता देती है और उसे देख के स्मिथ हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्लीपलेस पाथवे का सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर होता है जो कि रेड ग्लव्स के पावर हाउसेस में से एक होता है और रेड ग्लव्स एक लेजेंडरी एलीट टीम है। तब वो बंदा क्लेन को एक इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाता है जहाँ क्लेन को बांध दिया जाता है और सेसमिर सीक्वेंस 4 के बियॉन्डर जितना पावरफुल होता है जिसे गॉडेस स्वॉर्ड के होली आर्टिफैक्ट ने रिकॉग्नाइज करा होता है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो खुद एक सीक्वेंस 8 के एडवांसमेंट असेसमेंट के लिए आया हो, जिस वजह से वो सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। तब सेसमायर अपनी पावर की मदद से क्लेन के अंदर की सच्चाई का पता लगाने लगता है ताकि उसे पता लग सके कि कहीं क्लेन किसी इविल गॉड के साथ तो नहीं मिला हुआ या फिर वो कोई बात तो नहीं छुपा रहा है। फिर क्लेन उस टेस्ट में पास हो जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है जिस वजह से सभी लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं और सेसमिर बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके टीममेट ने पोशन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया है जिस वजह से ये एडवांस कर सकता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि तो क्या इसका मतलब क्लेन को हमारे साथ एक्टिंग मेथड शेयर करने की पनिशमेंट नहीं मिलेगी? सेस्मे बोलता है कि इससे बस यही प्रूफ होता है कि आपके साथी ने पोशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो इसलिए इसे सजा नहीं मिलने वाली। तब सेस्मायर गॉडेस सोर्ड के होली आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है और सबको उसे छू के ये कसम खाने के लिए बोलता है कि
वो सभी लोग किसी को भी कभी भी एक्टिंग मेथड के बारे में नहीं बताएंगे, और अगर वो इस वादे को तोड़ते हैं तो वो किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार होंगे। तब क्लेन अपने क्लाउन पोशन को तैयार करने लगता है और उसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने लगता है, जिससे वो पोशन तैयार हो जाता है। और जैसे ही क्लेन उसे पीता है, क्लेन को हार्नेसेस और फैजीरिया वर्ड सुनाई देने लगता है, और हम देखते हैं कि क्लेन की स्पिरिचुअलिटी और उसके अंदर के सेल्स भी क्लाउन पोशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से अब क्लेन एक सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन चुका है। सेसेमिर बोलता है कि क्लेन, इस बात का ध्यान रखना कि कभी कभी तुम्हें अजीब सी आवाजें और चीजें सुनाई दे सकती है जो कि एक हाई सीक्वेंस के बियॉन्डर ने कन्वे की होती है, और वो भी तुम्हारे ही पाथवे से बिलोंग करता होता है। इसलिए अगर वो पाथवे किसी इविल गॉडेस की पूजा करता है तो तुम गलत रास्ते पे जा सकते हो, और उसके बाद तुम भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हो। तब क्लेन वहां से चले जाता है, और पोशन की वजह से उसे अपनी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील हो रही होती है। तभी वो देखता है कि रोज़ैन गिरने वाली है, और तभी क्लेन उसे पकड़ लेता है और गिरते हुए उसके पेपर और डायरी को भी पकड़ लेता है, जिसे देख के रोज़ैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर क्लेन नोटिस करता है कि उसके पास क्लाउन पोशन की मदद से थोड़ा सा फ्यूचर में देखने की पावर आ गई है, और फिर वो उस क्लाउन की तरह अटैक करने की कोशिश करता है जिसने उसे क्लाउन पोशन के बारे में बताया होता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता और उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। तभी क्लेन एक पेपर को लेके दीवार पे हमला कर देता है, और वो पेपर एक ब्लेड की तरह जाके दीवार पे कट मार देता है। फिर क्लेन सोचने लगता है कि उसे अपने पास ताश के पत्ते रखने चाहिए, और उसकी पावर को देख के कैनले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्लेन 2 महीने में ही सीक्वेंस 8 पे पहुंच गया है, अगर मैं भी 1-2 साल तक मेहनत करूंगा तो मैं भी सीक्वेंस 8 पे पहुंच ही जाऊंगा। फिर नील की तबीयत खराब होने लगती है तो क्लेन उसे चेक करने लगता है, पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। तभी उसे वहाँ पे पीछे एक परछाई दिखाई देती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और नील बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने पाथवे मिस्ट्री प्रायर को जानने की कोशिश करी थी, पर मुझे उससे कुछ नहीं मिला, जिस वजह से मुझे इस चीज का हमेशा रिग्रेट रहेगा। पर क्लेन, तुमने हमें काफी अच्छी न्यूज दी है, तो चलो तुम्हारी एडवांसमेंट को सेलिब्रेट करा जाए, और इस बार पार्टी मैं दूंगा। तो हम इस फ्राइडे मेरे घर के पास के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और तभी नील खुशी खुशी यहाँ से चले जाता है, और किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि नील सच में पार्टी दे रहा है। फिर नील 2 दिनों तक हेडक्वार्टर नहीं आता, और फ्राइडे को सभी लोग उससे मिलने जाने लगते हैं, जहाँ लियोनार्ड को नील का पियानो सुनाई देता है, और सभी को नील का म्यूजिक बहुत लोनली लगता है। और फिर सभी लोग नील के घर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही क्लेन नोटिस करता है कि नील का डोर थोड़ा सा खुला है, वैसे ही वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। तब क्लेन वहाँ की घंटी बजाता है, और नील क्लेन से विंडो के थ्रू बात करता है। फिर क्लेन नील को पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन नील सबको अपनी तबीयत का बहाना देके कल आने के लिए बोलता है, जिस वजह से क्लेन को कुछ गड़बड़ लगती है, और स्मिथ लियोनार्ड को कहीं भेज देता है। फिर स्मिथ नील से मिलने चले जाता है और उसे देखने की बात करने लगता है, जिसके लिए नील मना कर देता है, लेकिन स्मिथ के समझाने पर वो गेट खोल देता है। तब लियोनार्ड यहाँ पे बाकी सबके साथ एक सील्ड आर्टिफैक्ट को लेके नील के घर आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि नील धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तब रोज़ैन स्पिरिचुअलिटी से नील के घर को सील कर देती है, और स्मिथ और क्लेन देखते हैं कि नील का घर पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। और फिर नील कहता है कि स्मिथ, यहाँ पर चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई है, पर कल तक सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम अब वापस जा सकते हो। तब स्मिथ कहता है कि नील, कम से कम बाहर आओ, हम तुम्हें देखना चाहते हैं और शायद हम लोग तुम्हारी हेल्प कर सके। तब नील कहता है कि सर, मैंने हमेशा ये माना है कि हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ और कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब स्मिथ क्लेन को गन निकालने के लिए बोल देता है, और क्लेन ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ क्लेन देखता है कि नील पूरी तरीके से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका होता है, और नील उन्हें वापस जाने के लिए बोल रहा होता है, और उन्हें बोलता है कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी स्मिथ कहता है कि नील, तुम मुझे 15 सालों से जानते हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, बस तुम थोड़े से बीमार हो, तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ, ताकि मैं जान सकूं कि तुम ठीक हो या नहीं। तब नील स्मिथ से मिलने के लिए मान जाता है, और नील उन्हें अपना चेहरा दिखाता है। फिर स्मिथ कहता है कि नील, आखिरकार तुम किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? फिर नील कहता है कि तो तुम्हें पता चल ही गया, मैं तो बस अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था, और उसके लिए मैंने मेथड भी ढूंढ लिया है। 20 साल पहले मैं उसे नहीं बचा पाया था, पर अब मैं उसे बचा सकता हूँ। फिर स्मिथ कहता है कि आखिरकार तुम अपनी बीवी को कैसे जिंदा करने वाले हो? तब नील कहता है कि एल्केमी लाइफ से मैं अपनी बीवी के लिए एक एजलेस बॉडी बना सकता हूँ, और उसके बाद उसकी स्पिरिट को उसके अंदर समन कर सकता हूँ, और एक हिडन सेज ने मुझे ये सब बताया है, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ।
ये हिडन सेज मेरे मिस्ट्री प्रायर पाथवे का गॉड है जो कि मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। तब स्मिथ नील को सपनों की दुनिया में ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर नील उससे बच जाता है और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो स्मिथ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और तभी लियोनार्ड वहाँ पे उस सील्ड आर्टिफैक्ट को ले आता है जो कि पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं और वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को शांत कर सकते हैं ताकि वो अपनी सारी मोटिवेशन खो दे। तब स्मिथ उस आर्टिफैक्ट का यूज नील पे करने लगता है जिससे कि वो शांत हो जाए, जिससे नील शांत हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी वो स्मिथ को बोल रहा होता है कि उसे जाने दे, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सबको उसके साथ बिताई मेमोरीज को याद दिलाने लग जाता है, जिससे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। फिर नील उनसे वादा करता है कि वो वहाँ से चले जाएगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सब लोग अपनी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। तो स्मिथ हिम्मत करके नील को गोली मार देता है और सभी लोग नील को याद करके रोने लगते हैं। और फिर क्लेन को एल्केमी लाइफ का फॉर्मूला मिल जाता है और क्लेन को पता चलता है कि इसे करने के लिए हमें बहुत सारे ब्लड की जरूरत है और नील ने दूसरों को चोट पहुंचाने के बजाय अपना ही ब्लड यूज करा होता है, जिस वजह से उसका ये हाल हो चुका होता है। तब स्मिथ नील की याद के तौर पर उसका चश्मा अपने पास रख लेता है। तब क्लेन भी वहाँ एक चीज को उठा लेता है और फिर वो लोग नील को दफनाने चले जाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, जहाँ पर क्लेन वो चीज रख देता है जो उसने नील के घर से उठाई होती है। और क्लेन देखता है कि नील अपनी वाइफ के साथ हेवन में मिल चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।